अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, हम कल वाला टॉपिक जो था ना वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन थे 9th के फर्स्ट चैप्टर के। आज हमारा अगले टॉपिक है इंसानी कान की साख्त। इंसानी कान जो है वो हमारे पास सुनने का उज़ू है। इसके अलावा इंसानी कान जो है वो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को जो है वो बरकरार रखता है। अगर देखा जाए इसके 3 हिस्से हमारे पास। पहले अगर देखा जाए तो बैरूनी कान, फिर उसके बाद दरमियानी और फिर अंदरूनी। जो बैरूनी कान है उसके 3 हिस्से हैं, पेनाइडिटिक कैनाल और एयर ड्रम। दरमियानी कान जो है उसके 3 हिस्से हैं, उसमें 3 छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं जिनके नाम है मैलिस, इनकस और स्टेपस। और अंदरूनी कान के भी 3 हिस्से हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कोकलिया और ओवल विंडो। अगर मैं आपको यहाँ पे तस्वीर में दिखा सकूँ तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ तक जो है ना, ये यहाँ तक, अगर ये यहाँ तक देखा जाए यहाँ तक, तो ये आ जाता है बैरूनी हिस्सा, यानी कि पहले पिन्ना, फिर एडिटिक कैनाल और ये हमारे पास एयर ड्रम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा शुरू हो जाता है यानी कि दरमियानी कान का। दरमियानी कान में 3 स्मॉल बोन्स मौजूद होते हैं, 3 छोटी हड्डियाँ मौजूद होते हैं, यानी कि स्टेपस, इंकस और मैलिस हो गया। अगर उसके बाद हमारे पास देखें थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। थर्ड पार्ट यानी कि अंदरूनी हिस्सा में हमारे पास आ जाते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ गई, ओवल विंडो आ गई, ये कोकलिया हो गई, स्टेकन ट्यूब्स वगैरह ये हमारे पास आ जाते हैं। अगर अब हमने इनके काम जो है ये देख लेते हैं। ये हमारे पास पिन्ना है। पिन्ना जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज के बारे में आप लोग जानते हैं, ये नरम हड्डी होती है जिसमें लचक मौजूद होती है। अच्छा, जो पिन्ने का काम होता है ये इर्द गिर्द की आवाज़ को जो है वो कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद ये भेज देता है इस एडिटिक कैनाल के अंदर। ये हमारे पास ये मौजूद है। एडिटिक कैनाल की दीवारों के ऊपर हमारे पास मौजूद होते हैं ग्लैंड्स, और जो वैक्स पैदा करते हैं, और उसी वैक्स से जो है ना, और जो छोटे छोटे हशरात वगैरह होते हैं जो कान के अंदर दाखिल होते हैं वो इधर जो है वो आके फंस जाते हैं, यानी कि आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे जो है उसको क्लीन कर लिया जाता है आवाज़ को। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास एयर ड्रम मौजूद है। जैसे ही आवाज़ यहाँ से इधर की तरफ आती है इस एयर ड्रम के साथ टकराती है। टकराने के बाद अगले वाली स्टेप में इंटर हो जाती है। अगले वाले स्टेप में जैसे इंटर होते हैं यहाँ पे 3 बोन्स मौजूद होते हैं, स्टेपस, इंकस और मैलिस वगैरह। स्टेपस, इंकस, मैलिस वगैरह, यानी कि आवाज़ यहाँ से आई, फिर उसके बाद यहाँ से टकराई। टकराने के बाद जो है फिर ये हमारे पास चली जाती है यूस्टेकिन ट्यूब्स वगैरह जो है ना, यूस्टेकिन ट्यूब्स वगैरह के साथ जो है ये अगला हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ होता है, यानी कि अंदरूनी कान का। ये हमारे पास ये यहाँ से अगर देखें तो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल है। उसके बाद हमारे पास कोकलिया मौजूद है। कोकलिया जो है ये अंदरूनी हिस्से वाला मेन पार्ट है। इसके अंदर जो है वो कहते हैं फ्लूइड वगैरह जो है ना ये इस तरह से भरा हुआ होता है कोकले के अंदर, और इसकी जो ये साख्त होते हैं ये इस तरह से बलदार बनी हुई होती है, जैसे घूंघट टाइप नहीं होता, इस तरह से जो है ये इसकी साख्त वगैरह जो है ये बनी जाती है। अब आवाज़ वहाँ से यहाँ से होते होते लास्ट वाले एरिया में पहुँचे, कोकलिया में पहुँची। कोकलिया में पहुँचने के बाद फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है। अगर हम लोग देखें, मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये हमारे पास बुक है। बुक में जो है ना अगर देखा जाए तो हमारे पास लास्ट वाला वो कहते हैं ये वेस्टिब्यूल के पीछे 3 नस्ब जो है ना, वेस्टिब्यूल के पीछे कहते हैं 3 नस्ब सेमी सर्कुलर कैनाल मौजूद होते हैं। इन किनालियों के मिलने से बना होते हैं। ये ऊपर लिफ्ट कर एक बलदार नाली बना देती है। आवाज़ के रिसेप्टर्स कोकलिया की दरमियानी नाली के अंदर होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये आवाज़ आती है फिर उसके बाद पैगाम जो है वो दिमाग तक पहुंचाया जाता है। दिमाग से जो है वो इस चीज़ का पता लगाया जाता है ये किस चीज़ की आवाज़ जो है वो वाज़ेह हो रही है। ये था हमारे पास ये इंसानी कान की साख्त थी। उसके हिस्सों के नाम हो गए, फिर उनके हिस्सों के नाम ये हो गए, फिर उनका जो है वो काम वगैरह हो गए।